माफ कीजिए, उसमें कुछ दिक्कत हो गई जिसके कारण वीडियो को कट करना पड़ा। मतलब दूसरे यही क्वेश्चन है ना। पार्ट 1 वाला वीडियो में कुछ रह गया, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कहता है किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 19.25 वर्ग मीटर है। उसका व्यास बताना है हमें। तो सबसे पहले उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारा क्षेत्रफल दिया था 19.25, लिख दिए बराबर में 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या इसे हम लिख सकते हैं 19.25 इंटू 1/2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या इसे फिर अगर दशमलव को हटाते हैं तो जितने दशमलव के बाद संख्या रहते हैं, यानी 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, जितने संख्या रहेंगे उतना जीरो को हमें लिखना पड़ता है। तो 2 संख्या था, 2 जीरो को हम लिखे। अब देखिए 1/2 इंटू 22/7 गुना आर स्क्वायर। एक हम लोग जानते हैं कैंची वाला फॉर्मूला होता है, यानी कैंची कट। तो देखिए अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो क्या आएगा 1925 गुना 2 गुना 7, और इसके साथ ऊपर करवाएंगे तो 100 गुना 22 गुना आर स्क्वायर। इतना हम लोग पहले वाला वीडियो में भी पढ़े थे। अब आगे इसी में सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे ना, हम लोग आर स्क्वायर को निकालेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, व्यास। अब व्यास पूछा तो उससे पहले हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर निकालेंगे तो आर हमारा आ गया बाहर, बच गया क्या 1925 गुना 2 गुना 7, बटा में क्या हो जाएगा तो 100 गुना 22 है ना, क्योंकि ये गुना में था। आर स्क्वायर निकाले तो ये चला आएगा नीचे भागा में। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे ना, आप लोग खुद से सोल्व करने के लिए सीखिए। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारा मान कितना आ जाएगा 49/4 हमारा मान आएगा। तब देखिए तो आर स्क्वायर हो गया, आर हमें निकालना था ना, तो आर करेंगे तो जैसे ही स्क्वायर हटा तो इधर जाके एक रूट इसके ऊपर आ जाएगा, तो जो हो जाएगा 4। यहाँ से देखिए आर सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7/2, यानी आर का मान कितना आ गया 7/2। और व्यास पूछा है तो लिखेंगे अतः व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, व्यास इक्वल टू हो जाएगा 7/2, यानी 2 इंटू आर होता है ना व्यास, तो 2 गुना 2, तो 2 से 2 कट गया और हमारा आंसर आ गया 7 मीटर। यही हमारा आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, उससे कोई भी परेशानी नहीं है, हम लोग को डरना नहीं है। शांति पूर्वक एकदम आराम आराम से क्वेश्चन को करते चलेंगे, है ना। 1-1.5 घंटे का क्लास चलेगा, आराम से आप लोग उसको मेंटेन करते चलेगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है इसी में। है ना, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यानी नंबर सेकेंड। नंबर सेकेंड क्या कहता है, कहता है किसी अर्धवृत्त, फिर से वही काम कर रहा है। क्वेश्चन एक ही टाइप का, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करता है, लेकिन सब में क्षेत्रफल देगा, परिधि देगा, यही सब निकालना होता है। ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप, अभी क्या बोले थे, किसी में परिमाप पूछ देगा तो किसी में क्षेत्रफल, यही से हमसे सारा क्वेश्चन करते रहता है। उसका परिमाप कितना है 18/7 मीटर हो। कहता है किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप कितना हो 18/7 मीटर हो। देखिए फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन डाला है, तो उसका क्या पूछा है, तो उसका व्यास फिर से निकालना है। अभी जस्ट अगले क्वेश्चन में व्यास निकाले थे, फिर यहाँ व्यास निकालने के लिए दे दिया है। तो हम लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को सारा फार्मूला पहले ही पढ़ लिए थे। और फार्मूला के अनुसार क्या करेंगे, लिखेंगे कि अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप, है ना। तो अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप क्या होगा, तो होता है फार्मूला पाई प्लस 2 इंटू आर। यही पढ़े थे ना, पाई प्लस 2 इंटू आर। और देखिए अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप कितना दे दिया है 18/7।
ये हमारा अर्धवृत्त परिमाप का क्षेत्र दिया था। अब देखिए पाई का मान क्या होता है, पाई का 22/7 + 2, और आर तो हमें पता है नहीं, तो आर को आर ही लिखते हैं। क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं 18/7 = 7, 22 + 14 × आर लिख सकते हैं ना। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ही आएगा। देखिए और आगे इसका सॉल्यूशन 18/7 बराबर क्या आ जाएगा 36/7, अब गुना में आ जाएगा हमें आर आ जाएगा। फिर से देखिए अगर इसे हम लोग कैंची वाला फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करते हैं तो आ जाएगा 7 × 36 आर बराबर 18 × 7 हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जैसे अगले फार्मूला में आर निकाले थे, आर को बाहर करेंगे क्या हो जाएगा 18 × 7 बटा में क्या आ जाएगा 7 × 36, क्योंकि गुना में है तो आ जाएगा नीचे, और 7 से 7 कट गया और 18 दूना 36, यानी आर का मान क्या आ गया 1/2 हमारा आ गया। और फिर से वही काम, व्यास पूछा है तो व्यास को किससे दर्शाते हैं डी, और डी इक्वल टू क्या होता है 2r, तो r का मान कितना है 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया तो हमारा आ जाएगा 1 मीटर, जो कि हमारा आंसर हो गया। 4 क्वेश्चन को हम लोग अच्छी प्रकार से देखे हैं। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है ना, इसको इरेज करते हैं। आप लोग अच्छी प्रकार से समझिए, और जहां भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तब हमें भी लगेगा कि नहीं हमारा बताया गया, हमने जो मैथ को बताया वो अच्छी प्रकार से आप लोगों ने सीखे। और जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, उतना ही बेटर हम भी करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी आप लोग को अच्छी प्रकार से बताएंगे। और आगे की ओर आगे बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो आप लोग को मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन करवाएंगे। जितना कम से कम टाइम, हमारे पास 4 से 5 मंथ का और टाइम बचा है, क्योंकि सितंबर आ गया है और हम लोग जनवरी तक जितना होगा हमसे उतना तक हम लोग करेंगे, क्योंकि 20 फरवरी से हमारा एग्जाम होगा, है ना। तो जितना होगा उतना हम लोग करेंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए नंबर 5, क्या बताइए कट रहा है वीडियो? अगर कटेगा तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ कट रहा है। देखिए अभी हमारे हिसाब से नहीं कट रहा होगा। कहते हैं यदि किसी वृत्त की परिमिति दिया है, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल, और राइटिंग थोड़ा हमारा सा खराब है, क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान क्या होना चाहिए, मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या, तो पूछता है कि वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन होगा। यदि है वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन होगा। क्वेश्चन देखिए कितना मस्त पूछा है। कहता है यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान, किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, कोई संख्या वाले मान के बराबर होना चाहिए, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन होगा। ऑप्शन हमारा है 7 इकाई, बी ऑप्शन है 5 इकाई। देखिए ऑप्शन भी लिख देते हैं, कहिएगा ऑप्शन नहीं लिखे। ऑप्शन ए हमारा है 7 इकाई, बी हमारा है 5 इकाई, सी हमारा दिया है 2 इकाई, डी दिया है हमारा पाई इकाई। अब इसका देखिए सॉल्यूशन क्या करते हैं। सबसे पहले वृत्त का परिधि निकालेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं हल, है ना। लिखेंगे
वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है ना। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, प्रश्न से, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एक बार। प्रश्न से क्या करेंगे, दोनों बराबर कहा था ना कि वृत्त की, एक सेकंड, और यहाँ परिमिति हो, परिधि होगा ना, हम परिमिति लिखते हैं। लोग बताइएगा तो क्वेश्चन कहाँ पे गलती हुआ था। वृत्त की परिधि, सॉरी, हाँ, प्रश्न से क्या होगा, बोला था कि परिधि और क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल हो गया, और 2 पाई r। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, r स्क्वायर अपॉन r कर सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या को एक साइड, और बच जाएगा कौन, हमारा बच गया 2 पाई, और इधर ये गुना तो ये साइड आके भागा में ए से ए कट गया, एक r से एक r कट गया, और हमारा जो त्रिज्या आ गया r बराबर 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 इकाई आंसर हमारा होगा। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन हमारा है छठा, नंबर 6, है ना। जितना तक होगा, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। नंबर 6 क्वेश्चन की ओर चलते, इसे इरेज करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ही होंगे। देखिए थोड़ा सा इसे भी साइड करते, सिर्फ एक्सरसाइज को रहने देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा तो ज़्यादा बेटर है ना। छठे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज हम लोग को जितना होगा, आज फर्स्ट डे मेंसुरेशन का, तो ज़्यादा नहीं, हल्का सा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ना कि बोरिंग जैसा लगने लगे। मैथ को कभी भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बनाना है, मैथ को एकदम आसान रूप से करते चलना है। छठा देखिए, फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है, लेकिन होगा इसका सॉल्यूशन। कहता है क्वेश्चन कि दो सकेंद्रीय, दिया है दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास, वृत्तों के व्यास कितना हो, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर है ना। कहता है उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालना है। दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच के भाग का क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला जो हमारा ऑप्शन दिया है पाई इंटू 6-4 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा बी ऑप्शन है पाई इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। सी हमारा है पाई इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा पाई इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर होगा।